क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स का आप सभी का इस क्लास में वेलकम है। और बेसिकली हमारा क्लास 10 कंप्यूटर में चल रहा था चैप्टर नंबर 7th। और इससे पहले के कुछ चैप्टर्स कंप्लीटेड हो गए थे। बेसिकली सभी चैप्टर्स कंप्लीटेड हो गए थे इसके पहले के। और चैप्टर नंबर 12th से लेकर के 15th और 14th तक जितना भी है उसको भी कंप्लीट कर दिया गया। ठीक है। इस चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट नंबर लेक्चर लेक्चर था उसमें हमने देखा था अबाउट डिफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है। फंक्शन के वर्गीकरण के बारे में एंड उसके साथ साथ फंक्शन का जो डिफिनेशन था उसके बारे में देखा था। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं या फिर हिंदी में कह लें कि फंक्शन में कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं या फिर कह लें कि फंक्शन में कौन कौन से तत्व अवेलेबल होते हैं। ठीक है। किन किन तत्वों से मिलकर के हमारा फंक्शन एक बनता है। ठीक है। तो सी में जो होते हैं फंक्शन के कई तत्व होते हैं और उनका जो यूज़ है एंड उनकी जो डिफिनेशन है वो आप सभी को यहाँ पर इस लेक्चर में बताए जाएंगे। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर को आप मिस किया है अगर आपने तो प्रीवियस टॉपिक्स को देखने के लिए जरूर से प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। एंड आप सभी के निरंतर फीडबैक कमेंट्स अबाउट क्लास के रिगार्डिंग आ रहे थे तो उसके लिए आप सभी के जो भी पॉजिटिव बहुत सारे अपडेट और पॉजिटिव बहुत सारे फीडबैक थे तो आप सभी को थैंक यू फॉर इट। एंड जो हमारा फंक्शन का एलिमेंट्स है वो हमारा फर्स्ट नंबर एलिमेंट्स है हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन। ठीक है। कि हमको सबसे पहले फंक्शन को क्या करना होता है, सबसे पहले हमको फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है। ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है फंक्शन का पहला तो उसकी डिक्लेरेशन होती है जिसमें फंक्शन का नाम, उसके पैरामीटर्स की सूची और उसके रिटर्न का जो टाइप होता है यह हमें बताना होता है कि फंक्शन कैसा दिखेगा और इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है। तो फंक्शन का डिक्लेरेशन देखिए यहाँ पे किया गया है, एक एग्जांपल भी आपको साथ में बताया गया है फंक्शन का डिक्लेरेशन का किस प्रकार डिक्लेरेशन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इंटीजर टाइप का है। ठीक है। उसका नाम ऐड है, उसके बाद इंट ए एंड इंट बी। ठीक है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया गया है फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम दे दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर पैरामीटर दे दिया गया है। ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर, उसके बाद सेकेंड पैरामीटर दे दिया गया है। ठीक है। तो सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे दे दिया गया है, पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये हमारा जो फंक्शन का एलिमेंट है वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है डिक्लेरेशन का पार्ट। ठीक है। फंक्शन का डिक्लेरेशन। सेकेंड जो पार्ट होता है वो होता है हमारा फंक्शन को डिफिनीशन। ठीक है। डिफाइन करना एक्चुअल में। ठीक है। तो डिक्लेरेशन के बाद फंक्शन का जो पूरा विवरण होता है जिसमें फंक्शन की जो भी बॉडी होती है, वास्तविक कोड होता है, जो कार्य होता है उसको यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे देखो है इंट, उसके बाद ऐड, फिर उसके बाद इंट ए इंट बी, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न का टाइप ए प्लस बी। ठीक है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे डिफाइन किया जाता है सेकेंड स्टेप में, या फिर कह लें कि जो हमारा एलिमेंट्स होता है फंक्शन का सेकेंड एलिमेंट वो होता है हमारा फंक्शन का डिफिनेशन। ठीक है। पूरा का पूरा डिफाइन किया जाता है। थर्ड होता है हमारा पैरामीटर। ठीक है। पैरामीटर आप सभी को ऑलरेडी पता होगा, ये सब पास किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे इस एग्जांपल में जो हमारा इंट ए एंड इंट बी है वो क्या है, वो पैरामीटर है। ठीक है। फंक्शन के अंतर्गत ये इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स रहते हैं वो पैरामीटर होते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी ये पैरामीटर है। तो देखो यहाँ पे पैरामीटर क्या होता है, फंक्शन को इनपुट प्रदान करने के लिए या विभिन्न मानों को स्वीकार करता है जो पैरामीटर कहलाते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए इंट ए और इंट बी क्या है, पैरामीटर है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये भी हो सकता है फंक्शन में ऐड हो गया। ठीक है। फंक्शन का नाम मान लो ऐड हमने बना दिया और उसके अंतर्गत एक पैरामीटर दे दिया 2 3। ठीक है। या फिर कुछ भी दे सकते हैं हम चाहे तो इसकी जगह ए एंड बी भी दे सकते हैं। तो जो भी पैरामीटर रहता है वो यहाँ पे पास कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ होता है फंक्शन का एलिमेंट्स वो होता है रिटर्न का टाइप। ठीक है। तो फंक्शन के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो भी वैल्यू होती है या फिर डेटा टाइप होता है उसको रिटर्न जो होता है रिटर्न टाइप कहा जाता है। उपरोक्त उदाहरण में इंट वापसी तिथि है, रिटर्न टाइप है जिसमें सिंटेक्स बताया जा रहा है कि फंक्शन से एक पूर्णांक मान लौटाया जाएगा। ठीक है। तो जो हमारा रिटर्न का टाइप होता है वो यहाँ पे ये बताता है हमको कि इसकी वैल्यू को किधर रिटर्न किया जाएगा। ठीक है। या फिर जो भी वैल्यू हमको मिल रहा है उसको रिटर्न कैसे किया जाएगा। फिफ्थ हमारा जो पॉइंट होता है या फिर कह लें कि एलिमेंट्स होता है वो होता है हमारी फंक्शन की जो भी बॉडी होती है उसके बारे में। तो यह ब्लॉक को ये बताता है कि फंक्शन के जो कोड होते हैं उसकी आकस्मिक रूप से विश्लेषण करता है और यह दिखाता है कि फंक्शन किस प्रकार से हमारा वर्क करता है। एक्चुअल में फंक्शन का वर्क क्या होता है वो हमारा फंक्शन का जो पार्ट होता है उसमें हमको पता चलता है। ठीक है। 6 नंबर होता है हमारा इसका एलिमेंट्स फंक्शन को कॉल करना। तो फंक्शन
को प्रोग्राम में बुलाने की प्रक्रिया को ही फंक्शन को कॉल करना कहा जाता है। इसमें फंक्शन का नाम और उसके जो भी यूज़ होते हैं वो पैरामीटर दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे दिया गया है इंट रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे दे दिया गया इक्वल टू ऐड, एंड उसके बाद यहाँ पे ये पैरामीटर दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फंक्शन को क्या किया गया है, फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, फंक्शन को कॉल किया गया है। तो देखो फंक्शन को जब हम किसी भी प्रोग्राम में बुलाते हैं तो उसका जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग फंक्शन का कॉलिंग करना बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो थे वो टोटल क्या थे, वो हमारे फंक्शन के एलिमेंट थे। तो आई होप आपके जो भी एलिमेंट्स से रिलेटेड डाउट्स थे या फिर फंक्शन के रिलेटेड डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आपका डाउट इसलिए हुआ होगा क्योंकि आपने इन दो टॉपिक को मिस किया होगा, फंक्शन का जो भी क्लासिफिकेशन था या फिर कह लें वर्गीकरण, एंड फंक्शन की डिफिनीशन, ठीक है। तो इनको अगर आपने मिस किया है तो वॉच कीजिएगा प्लेलिस्ट से, एंड कमेंट्स में अपनी फीडबैक जरूर से दें। धन्यवाद।